नवरात्रि का पहला व्रत। यह चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। आज माता शैलपुत्री का प्रथम व्रत है। यह देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह एक पर्व ही नहीं, शक्ति, भक्ति, आस्था का महापर्व है। यह इस वक्त भक्त अपने मन, वचन, कर्म से अपने कर्म को पवित्र बनाकर माँ की पूजा करते हैं। सबकी यही मान्यता है कि 9 दिनों में माँ देवी अपने भक्तों के घरों में विराजमान होकर उनके कष्टों को हर लेती हैं, उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देकर फलीभूत करती हैं। दुर्गा माँ का प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा आज ही होगी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। शैलपुत्री वृषभ यानी बैल पर सवार होकर आती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित होता है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता, पवित्रता, भावना और शांति उत्पन्न होती है। माँ सभी के कष्टों को दूर कर उन पर विशेष कृपा बरसाती हैं। माँ शैलपुत्री की कथा आती है कि 9 दिनों तक इन कथाओं को सुनकर व्रत नहीं कर सकते ना करें, लेकिन पूजा जरूर करें। और कलश की स्थापना होती है। नीचे जौ के दाने रख, ऊपर गंगा जल और एक सिक्का डालकर माता की उपासना की जाती है। इनका स्नान कर मैंने स्वच्छ वस्त्र पहनाए हैं और अब मैं इनकी आरती करूंगी। प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। और भोले बाबा ने सती मैया से कहा कि हम नहीं जाएंगे, हमें निमंत्रण नहीं आया है। लेकिन सती माता नहीं मानी और उन्होंने हठ किया और भोले बाबा को सौगंध देकर कहा कि वहाँ कुछ भी हो, लेकिन आप नहीं आएंगे जब तक मैं आपको ना पुकारूं। और वो अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। उन्होंने देखा वहाँ सभी देवी देवता विराजमान हैं, केवल उनके पति नहीं हैं। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी आपने मेरे पति को क्यों नहीं निमंत्रण दिया। पिता ने उन्हें बहुत लज्जित किया, बहुत उल्टा सीधा सुनाया। और माँ अपने पति यानी भोले बाबा का अपमान सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपने आप को अग्नि के वशीभूत कर दिया और स्वयं का अंत कर दिया। भोले बाबा ने जब यह देखा तो उन्होंने दक्ष का सर काट दिया और सती माता को लेकर पृथ्वी पर फिरने लगे। उनका दुख देखकर देवताओं ने श्री हरि विष्णु से कहा कि उनके दुख का अंत कीजिए। श्री हरि विष्णु ने अपना चक्र चलाया और 51 टुकड़े कर दिए इस माता के शरीर के। जहाँ जहाँ माता के शरीर के टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बनता गया और माता पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया, माता शैलपुत्री के रूप में। बोलो माता शैलपुत्री की जय। उनका नाम हेमवती भी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ शैलपुत्री की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। माता शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में कहा जाता है कि वहीं उनका निवास है और उनका एक अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर भी है। माता रानी के दर्शन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि की प्रतिपदा अमावस के बाद जो तिथि आती है उन्हीं को उनका व्रत होता है और वो वैवाहिक जीवन के सभी कष्ट हर लेती हैं। माता का वाहन वृषभ अथवा बैल है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है।
सच्चे मन और श्रद्धा के साथ माता की कथा सुनने वालों और व्रत करने वालों की माता सभी मनोकामना पूरी करें। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण दयारूपेण माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता शैलपुत्री। माता शैलपुत्री की जय है। माता शैलपुत्री सभी सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड कर उन्हें सौभाग्यशाली होने का वरदान दीजिए। बोलो माता रानी की जय।